चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज कंटिन्यू करेंगे चर्चा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत से। आपको याद है हम क्या चर्चा कर रहे हैं? हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो तरीके जो डायरेक्टली हमें भगवत प्राप्ति नहीं कराते। डायरेक्टली कौन से तरीके भगवत प्राप्ति कराते हैं, ये मुझे आप बताओगे। आप मुझे जरा बताओ तो, डायरेक्ट भगवत प्राप्ति के जो तरीका है, जो भक्ति का तरीका है, वो क्या करते हैं हम जिससे हमें भगवत प्राप्ति, जो डायरेक्ट भक्ति कही जाती है, वो कौन सी चीज है जो डायरेक्ट भक्ति की जाती है? उसके लिए एक शब्द है, एक शब्द में डायरेक्ट भक्ति होती है, उसका नाम क्या है? एक शब्द में जो भक्ति की जाती है, जिसको करने से भगवत प्राप्ति होती है, जिसको करने से भगवत प्रेम होता है। ये गुरु पाद आश्रय में वो सब करना होता है, गुरु पाद आश्रय लेकर वो सब करना होता है। क्या है वो? उसको बोलते हैं नवदा भक्ति। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? नवदा भक्ति। 9 टाइप्स ऑफ भक्ति। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्या रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषी रे। तो ये 9 प्रकार की जो भक्ति है, ये डायरेक्ट मेथड है, शुद्ध तरीका है भगवान से प्रेम हासिल करने का। अब कुछ इनडायरेक्ट तरीके भी होते हैं, वो इनडायरेक्ट तरीके से हमें डायरेक्ट भगवान से प्रेम नहीं होता, लेकिन भगवान से प्रेम करने के जो तरीके हैं, वहां तक हम पहुंच सकते। तो ज्यादातर लोग इनडायरेक्ट में ही हैं। तो इनडायरेक्ट में क्या है? इनडायरेक्ट में मैंने आपको बताया था 3 तरह के कार्य करते हैं। आप ही बताइए कौन कौन से 3 तरह के कार्य करते हैं जो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है? बताइए, लिखिए। समाज वही कर रहा है। आप अगर बता सकते हो, इसका मतलब आप ठीक से सुन रहे हो, लिख रहे हो, समझ रहे हो। मैसेज में देख रहा हूँ। वेरी गुड। जननिष्ठवादी मतलब शरीर का ध्यान रख रहे हैं, मन का ध्यान रख रहे हैं। ठीक है ना? ये काम कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा। और क्या किसका ध्यान रख रहे हैं? अपने समाज का ध्यान रख रहे हैं, यानी अपनी शादी, जिसमें मैंने बताया था, और जिसमें अपनी ड्यूटीज हैं, वर्ण आश्रम है। अच्छा। और क्या तीसरा? परलोक का ध्यान रखना। वेरी गुड। ये मरने के बाद भी तो दूसरा जन्म है, आगे का लाइफ है। वेरी गुड। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। तो
ये जो 3 तरीके आपने बताए, जननिष्ठ शरीर और मन का ध्यान रखना, समाजनिष्ठ अपने ड्यूटीज को ठीक से करना, अपने घर में ठीक से रहना, और तीसरा आफ्टर लाइफ कैसा हो उसके लिए पुण्य कर्म का विचार करना। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि पुण्य कर्म 2 तरीके के होते हैं। एक तो क्वालिटीज होती हैं जो आपके स्वरूप में होती हैं, आपके अंदर होती हैं, और एक जो एक्टिविटीज मनुष्य करता है संबंधगत। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि संबंधगत जो पुण्य है वो 10 प्रकार के होते हैं। परोपकार, गुरुजनों की सेवा, दान, आतिथ्य, पवित्रता, महोत्सव, व्रत, पशुपालन, जगत की वृद्धि के कार्य और न्याय रूपी आचरण, ये 10 प्रकार के पुण्य कार्य होते हैं। जिसमें से परोपकार क्या होता है वो मैंने चर्चा करी थी शॉर्ट में, दूसरों के दुख को दूर करना और दूसरों की उन्नति के लिए काम करना, है ना। दूसरों के दुखों को दूर करना। कितने प्रकार के दुख, मैंने ये भी चर्चा करी थी। आज उसमें नहीं जाएंगे, आज चर्चा करेंगे गुरुजनों की सेवा। ठीक है, परोपकार करना है आप सबको। ये नहीं किसी को दुख हो रहा है चुपचाप बैठे हुए हैं। किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है, किसी को मानसिक प्रॉब्लम है, किसी को गरीबी है, और आपके सामने आपके परिवार में है, आपके पड़ोस में है, तो आपका कर्तव्य बनता है उनकी मदद कर। ठीक है, इसीलिए आप जो भी पैसा धन आपके पास आता है, आप उसमें से क्या करो, 10 रुपए ना, दूसरों 10 रुपए अगर ज्यादा लगते हैं तो 5 रुपए, मतलब 5%, यानी 1,000 रुपए में 50 रुपए, 100 रुपए में 5 रुपए, 1 लाख रुपए में 5,000 रुपए। एटलीस्ट 5% पैसा आप अलग रखो कि अगर किसी को कोई दिक्कत आएगी, समस्या आएगी, तो मैं इसमें से हेल्प करूंगा, यही मेरी लिमिट है। 25% पैसा आपको अपने लिए रखना चाहिए भविष्य के लिए। 25% में अपना आध्यात्मिक एक्टिविटीज करना चाहिए, और 50% में अपना परिवार का पालन पोषण, और वो 25% में जो आध्यात्मिकता करते हो उसी में से 5% दूसरों के लिए रख लो। ऐसा कर लो। नोट कर लिया ये 25-25 का फॉर्मूला। यानी कि अगर आप 50,000 रुपए कमाते हो तो आपको अपना घर 22,500 रुपए में चलाना चाहिए, और उसमें से 10,000 रुपए में से लगभग 11,000 रुपए आपको, आपके अगर आप 50,000 कमाते हो, 11,000 रुपए आपको अपने बैंक में या एफडी में या इन्वेस्टमेंट में, कहीं म्यूचुअल फंड में, कहीं पे भी लगा देना चाहिए भविष्य के लिए। बच्चों का भविष्य है, आपका आवश्यकताएं हैं। और 11,000 रुपए आपको, 11,000 रुपए में से आपको कुछ 2-2,500 रुपए दूसरों के लिए रख लेना चाहिए, और 8-9 हजार रुपए अपनी फैमिली के आध्यात्मिक विकास के लिए खर्च करने चाहिए। जैसे धाम में जाना है, किसी यात्रा में जाना है, भगवान का मंदिर बनाना है, अपने घर में कुछ कुछ आध्यात्मिक एक्टिविटीज करने के लिए कोई प्रोग्राम करना है, वो खर्च करना चाहिए। इस तरह से आप अगर अपना करोगे तो आप सभी चीजें कर पाओगे। ठीक है, सरल सी विधि है, बड़ी हेल्पफुल है। तो दूसरा जो पुण्य कर्म है वो है गुरुजनों की सेवा। अब गुरुजन कौन होते हैं, तो गुरुजन में 3 प्रकार के लोग आते हैं। गुरुजन, एक तो अपने माता पिता, सबसे पहले हमारे अपने माता पिता। दूसरा जो हमें भक्ति का ज्ञान देते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, वो गुरुजन। और तीसरा इन जनरल जो हमसे उम्र में बड़े हैं, या हमसे हमसे बड़े हैं चीजों में। तो माता पिता की आज्ञा का पालन करना और उनकी हर प्रकार से सेवा करना एक मनुष्य का प्रधान मेन कर्तव्य है। और विशेष करके जब माता पिता की उम्र हो जाए,
जब उनके शरीर में शक्ति कम हो जाए, जिन्होंने बचपन से हमारी इतनी सेवा करी है जब हम तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते थे। और हमें बहुत सारे लोगों ने शिक्षाएँ दी हैं, जब हम छोटे थे, हमें स्कूलों में दी है, हमारे परिवार के लोगों ने दी है। ये गुरुजन पहले टाइप के हैं। दूसरे हैं जो हमें भगवान से संबंधित मंत्र प्रदान करते हैं, भगवान की ओर चलने के लिए जो हमें ज्ञान का उपदेश करते हैं, इनकी सेवा करना। जो हमसे आयु में, संबंध में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, वे सब भी गुरुजन होते हैं। उनका भी सम्मान करना चाहिए। और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे बड़ों से हमारी कई बार बात बनती नहीं है। कई बार गुरुजन कुछ ऐसा उपदेश दें जो हमें समझ नहीं आता और जो लगे कि ये तो अन्याय है, ये तो धर्म के अनुकूल नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भी ध्यान दीजिए, कई बार आपके माता ने, पिता ने, सास ने, ससुर ने ऐसी आज्ञा दे दी कि जो आपको बिल्कुल अधार्मिक और अशास्त्रीय लगती है। ऐसे समय पे भी कभी भी उनके प्रति कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी भी उनका अपमान सूचक, अपमान रूपी व्यवहार नहीं होना चाहिए। आपकी वाणी से, व्यवहार से उनके प्रति घृणा का भाव नहीं होना चाहिए। विनम्रता से उनसे ऐसा आदेश, उपदेश को स्थगित कर दो, इसको मत बोलो, हमारे ऊपर मत डालो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, प्रेम से, विनम्रता से। ना कि उनको बुरा-भला कहना शुरू कर दें, उनके प्रति अपमानजनक। ये सदाचार है, ये शैली है। ये अगर नहीं सीखा, तो इसका मतलब आप आध्यात्मिक संस्कृति में नहीं आए अभी तक। आप आप आसुरी संस्कृति में जी रहे हो। आसुरी संस्कृति में जियोगे तो कहाँ से सुख मिलेगा? आसुरी संस्कृति में तो बस वो नशा, मांस, स्त्री, बस यही है। दूसरों को तकलीफ देकर आनंद, देखा नहीं आपने जो रामायण महाभारत में? महाभारत में देखा ना आप लोग, राक्षस लोग आके ऋषियों के यज्ञों के अंदर पूरी हड्डियां, मल-मूत्र, खून सब डाल देते थे, जब विश्वामित्र आदि सब यज्ञ करते थे। देखा ही होगा। असुरों को मज़ा आता है धार्मिक चीज़ों को बिगाड़ने में। उनकी प्रवृत्ति है, उनको उसी में मज़ा आता है। सोचो किसी का आनंद ही दूसरों को दुःख देना है, तो आप बताओ ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे आप चल सकते हो? और मनुष्य अगर ध्यान ना रखे तो वो धीरे-धीरे आसुरी हो जाता है। यही तो है समाज में हो रहा है ये सब। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो जो भी हम तीनों प्रकार के गुरुजनों की सेवा करते हैं, माता-पिता, आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले, मंत्र देने वाले और अपने से संबंध में बड़े जो होते हैं। इन तीनों प्रकार के गुरुजनों की जो सेवा है, वो पुण्य कर्म में आती है। ठीक है, नोट कर लिया? मौका छोड़ना मत। कभी भी मौका मिले, कम से कम मीठी वाणी, छोटी-मोटी सेवा, बैठने के लिए देना, पानी पूछना, हाल-चाल पूछना, प्रणाम करना, इतने से ही तो वो लोग, बड़े लोग कितना आशीर्वाद देते हैं। तीसरा पुण्य कर्म होता है दान देना, दान। लेकिन दान में क्या होता है, या तो धन दिया जाता है या कोई द्रव्य, कोई सामान दिया जाता है। लेकिन जो अपात्र है, जो योग्य नहीं है दान का, उसको देना बेकार हो जाता है। ऐसा दान पाप के अंडर में आता है, जो निरर्थक होता है। दान 12 प्रकार के होते हैं, भागवत में बताया गया है। 12 प्रकार के दान होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कुआं, सरोवर, पानी के लिए व्यवस्था करना, जल दान जिसको कहते हैं, ये पहले प्रकार का टॉप में आता है। दूसरा, पेड़ पौधे लगवाना, इसको वायु दान कहते हैं। जल दान, वायु दान। तीसरा, रोशनी दान, यानी कि जैसे
लाइट्स लगवा देना, दिया, पहले के टाइम पे जैसे दिया होता था, अभी जैसे लाइट्स लगा देना। चौथा, औषधि, दवाइयों का दान। पांचवा, विद्या, विद्या का दान देना, गरीबों को पढ़ा देना बिना धन के, या फिर उनका एडमिशन करा देना, बुक्स वगैरह खरीद देना, इस तरह से विद्या का दान। छठा, अन्न का दान, है ना, अन्न का दान तो सब लोग करते ही हैं। सातवां, मार्ग का दान, मार्ग यानी कि रास्ता बनवा देना। आठवां, घाट, घाट होते हैं ना, पहले तो जैसे नदी में नहाते थे तो नहाने के लिए घाट बनवा दिए जाते ताकि सुगमता से लोग स्नान कर सकें, कपड़े धो सके आदि। नौवां, घर का दान, गृह दान, करते हैं ना, सरकार जैसे घर बनवा देती है, अमीर लोग गरीब लोगों को घर बनवा देते हैं। जैसे हमारे जैसा हमारा आश्रम है तो किसी सज्जन ने हमें ये आश्रम दिया हुआ है, तो ये गृह दान में आएगा। 10वां, द्रव्य दान, किसी भी चीज की आवश्यकता है उस वस्तु को प्रदान कर देना। अच्छी वाणी का दान करना, अच्छे भोजन का दान करना। ये 11वां है, सुखाद्य, सुखाद्य दान करना, पहले किसी को खिलाकर फिर खाना, इसको भी दान में आता है ये। और 11वां है, 12वां है कन्यादान करना। मतलब कन्यादान का मतलब होता है कि जैसे अपनी पुत्री का दान किया जा रहा है विवाह में, तो उसको गहनों के साथ, उसकी आवश्यकताओं सब कुछ के साथ उसको, वर को समर्पित करना, इसको कन्यादान कहते हैं। तो ये 12 प्रकार के दान हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, जो कभी भी आपको ऐसा अवसर मिले तो आप इसको अपनी यथाशक्ति करें। लेकिन हमारे जो वैष्णविज्म में जो सबसे बड़ा दान हम लोग मानते हैं वो है कृष्ण भक्ति का दान। सबसे बड़ा दान कृष्ण भक्ति का दान, क्यों? आप बताइए क्यों? आप बताइए, मैसेज में बताइए। कृष्ण भक्ति का दान, कृष्ण मंत्र सिखाना, कृष्ण के ज्ञान देना ताकि वो व्यक्ति भक्ति में, कृष्ण भक्ति का दान सबसे बड़ा क्यों माना जाता है? क्यों? कृष्ण भक्ति के दान से क्या होता है? कृष्ण भक्ति के दान से क्या होता है? जन्म मृत्यु का चक्कर हट जाता है, कृष्ण की प्राप्ति होती है, जीवन सफल हो जाता है। हाँ, क्योंकि कृष्ण भक्ति का दान करने से मनुष्य के सारे दुख खत्म हो जाते हैं, सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, उसके उसके जीवन में सुख ही सुख आ जाता है। बाकी चीजें आप लोगों ने ठीक लिखी हैं, लेकिन इन सरल भाषा में जो बात है कि कृष्ण भक्ति का दान करने से फिर उसे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, वो पूरा हो गया ना, कंप्लीट हो गया। अब उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, अब दूसरे को दो जो देना है, पूर्ण हो जाता है। इसलिए अब जैसे हम लोग भी जैसे कृष्ण भक्ति के कृष्ण की कृपा से, गुरु की कृपा से हम लोग थोड़ा बहुत नाम ले पा रहे हैं, कथा कर पा रहे हैं। तो मैंने भी नोट किया हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है वैसे, कि भाई धन की जरूरत हो, किसी वस्तु की जरूरत, ऐसे कोई खास जरूरत है नहीं किसी भी चीज की। तो फिर कोई कह सकता है कि अच्छा फिर क्यों आप लोग ग्रहण करते हो और क्यों आप लोग ये करते हो, तो वो इसलिए चाहिए कि उससे प्रचार में हेल्प मिलती है। जैसे कोई कोई जमीन दे दे तो वहां पे केंद्र बनाओ, मंदिर बनाओ। कोई धन दे दे तो उस धन से कार्यक्रम करो कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए। और जो लोग प्रचार में सहयोग करते हैं उनका ध्यान रखो, उनकी आवश्यकताएं पूरी करो, इसलिए जरूरत होती है। अन्यथा जो कृष्ण भक्ति कर रहा है वो इतना संतोष
इतना सुखी, इतना कंप्लीट होता है, वो किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहती। और जो भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी आवश्यकताएं रहती हैं, वो तो कृष्ण की कृपा से वैसे ही पूरी हो जाती हैं। तो ये बड़ा सबसे अच्छी चीज है यूनिवर्स में, नोट कर लो। गोपियां भी यही बात कहती हैं कि भूरिदा जना, कि दुनिया में जो सबसे बड़ा दान है वो कृष्ण कथा का दान है, कृष्ण भक्ति का दान है, कृष्ण नाम, कृष्ण, तो इसलिए आप लोग कृष्ण भक्ति का दान करो। यदि आप कृष्ण के बारे में किसी को कुछ बताते हो, तो आप वास्तव में कृष्ण का दान कर रहे हैं। हरि बोल। कितनी सुंदर बात है। तो ये हो गया तीसरा दान। ये पुण्य कर्मों में आता है। अच्छा, इन सब में ना लेने की भावना नहीं होनी चाहिए, ये नोट कर लो आप। तभी ये सात्विक दान माना जाएगा। हर पुण्य परोपकार में, हर पुण्य कर्म में देने की भावना ही होनी चाहिए। चौथा है आतिथ्य। आतिथ्य का मतलब होता है, एक तो ये व्यक्तियों के प्रति होता है, मनुष्यों के प्रति और समाज के प्रति होता है। तो जैसे घर में कोई व्यक्ति आ जाए, तो उसको उसकी यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। शास्त्र तो कहता है कि घर पे जब भोजन बने तो उसको बाहर जाके देखना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई किसी को भूख लगी तो आ जाओ, उसको खिला के फिर खाना चाहिए। खैर आजकल तो ऐसा सिस्टम रहा नहीं। आजकल तो सब प्रोफेशनल बेगर्स बन गए हैं, बस जाके मांगते रहना है। लेकिन आतिथ्य कहते हैं, तो ये समाज के प्रति एक जिम्मेदारी होती है कि नहीं, कोई भी है हम तैयार हैं। लोग आजकल फिर भंडारे करा देते हैं। तो समाज के प्रति भी दान करना चाहिए। ऐसे अकेले आप नहीं कर सकते तो आप हम लोगों से मिलकर कर सकते हो सेवाएं। हम लोग कुछ विधवाओं की हर महीने 50 विधवाओं की सेवा करते हैं, अन्नदान करके, वृंदावन में, राधा कुंड में। तो किसी का मन करे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसको कहते हैं आतिथ्य। तो घर पे कोई आ गया, उसकी सेवा करना, और फिर समाज के प्रति भी। वैसे मेरा तो ये मानना है कि हर गृहस्थ को ना कम से कम एक गरीब की तो मदद जरूर करनी चाहिए। कम से कम एक गाय की जरूर मदद करें, एक गरीब व्यक्ति को मदद करें, उसको एजुकेशन के लिए हेल्प करें। ऐसे मिलकर ही हो सकता है, हम सारा समाज को, अगर हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी करे। नहीं तो किसी गरीब बच्चे को आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, आप थोड़े पढ़े लिखे हो, 12वीं में पढ़ते हो, किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दो। कई स्कूलों में भी इस तरह की व्यवस्था शायद है या नहीं, मुझे पता नहीं। लेकिन हमें समाज के प्रति भी थोड़ा थोड़ा अपना जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये पुण्य कर्मों में आता है। इसको कहते हैं क्या? आतिथ्य। पांचवा है पवित्रता। पवित्रता, पवित्र रहना ही पुण्य है। तो पवित्रता 4 प्रकार की होती है, नोट कर लो। पहला होता है शौच। दूसरा, घाट, रास्ते, बगीचे, या अपना घर या मंदिर, इनकी सफाई करना। देखो, अपने घर की सफाई करना भी पुण्य में आता है। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों को सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को प्रणाम करके, गुरुजनों को याद करके, उनको प्रणाम करके, अपने माता पिता को प्रणाम करके, सबसे पहले अपना बिस्तर ठीक करना चाहिए। सबसे पहले अपना बिस्तर, अपना कमरा, जो सामान जहां पे होना चाहिए उसे रखना चाहिए। स्वगृह मार्जन हो गया ना, अपने घर की सफाई, अपने एटलीस्ट अपने कमरे की सफाई से ये आदतें डालनी चाहिए हर बच्चों को ना, माता पिता को। ये नहीं, आपको अपना सुबह उठ के भगवान को, गुरु को, माता पिता को प्रणाम करके तुरंत पहले अपने कमरे की 5-10 मिनट में सफाई करनी चाहिए। बेडशीट ठीक करो, चादर ठीक करो, तकिया ठीक करो, झाड़ू से अपना रूम साफ करो, अलमारी ठीक करो, टेबल ठीक करो। इस तरह, इससे पुण्य बढ़ता है। मंदिरों में सेवा करनी चाहिए।
आपके आसपास कोई मंदिर है, सेंटर है, वहां पे जाके सफाई करो, मार्जन करो, ठीक करो। हमारे तो रोहिणी में वैष्णव लोग आके पूरा अच्छे से करते हैं। और अभी तो गुंडीचा मार्जन आ रहा है, तो महाप्रभु ने तो हमें सिखाया भी है, क्योंकि जितना हम भगवान के स्वागत के लिए मंदिरों की सफाई करते हैं, उतना हमारा हृदय शुद्ध होता है। बगीचा साफ करना, घर साफ करना, जंगल साफ करना और तीर्थ यात्रा, पवित्रता आती है तीर्थ यात्रा करने से, जंगल आदि की सफाई करने से, मंदिर, घर, बगीचे की सफाई और शौच। शौच दो प्रकार का होता है, अंदर का क्लीनलीनेस और बाहर का क्लीनलीनेस। अंदर का क्लीनलीनेस और बाहर का। गंदी चीजें खाना, गंदी चीजें, नशे की चीजें, हिंसक चीजें खाने से पाप होता है, अपवित्रता आती है। शुद्ध चीजें, शुद्ध भोजन करने से पवित्रता आता है। लेकिन सबसे ज्यादा पवित्रता आती है भगवान के स्मरण से, सबसे ज्यादा पवित्रता। भगवान के स्मरण से क्या होता है कि पाप करने के जो संस्कार है ना, वो भी जल जाते हैं भगवत स्मरण से। तो ये सबसे बड़ी पवित्रता कही गई। प्रायश्चित करने से पाप घटते हैं, लेकिन उससे पाप करने के बीज नहीं नष्ट होते। लेकिन भगवान की भक्ति करने से, जो आप लोग कर रहे हो, श्रवण कीर्तन स्मरण नवदा भक्ति, उससे सब शुद्ध हो जाता है। पवित्र नदियों में नहाने से, भगवान के दर्शन करने से, साफ सुथरे कपड़े पहनने से, ये बाहर का शुद्धि होता है। साफ पानी में नहाने से, साफ कपड़े पहनने से। तीर्थ यात्रा करने से भी शुद्धि होती है, लेकिन तीर्थ यात्रा एक्चुअली में साधुओं को ढूंढने के लिए होती है, साधुओं से मिलने के लिए होती है, साधुओं की सेवा करने के लिए होती है। ये एक्चुअल तीर्थ यात्रा होती है। तो हमारे हरे कृष्णा में प्रभुपाद ने ये सिखाया, गुरुदेव ने सिखाया कि हमें भक्तों के साथ ही तीर्थों में जाना चाहिए, और वहां पे उनके साथ ही हमें भगवान के विषय में सुनना चाहिए, जानना चाहिए, इस तरह। तो ये बाकी तरह के पुण्य हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट ईश्वर से नहीं मिलाते, लेकिन ये रास्ता ओपन कर देते हैं। ओके, सो यहीं रुकते हैं आज। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। यस। यस, अलका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये जैसे आपने कहा कि दान करना चाहिए, तो हमको पात्र को ही दान करना चाहिए, तो पात्र हम कैसे जाने? क्योंकि इस समय जो नहीं भी पात्र होता है और हम उसको दे देते हैं, फिर अ, उसको हम कैसे पहचाने? जिसको जेन्युइन आवश्यकता है चीज की, वो, और जो भगवान की भक्ति में प्रचार में लगा रहे हैं वो, तो ये जेन्युइन दान होता है। जी प्रभु। और अगर किसी व्यक्ति से आप मिलते हो और वो पता लग ही जाता है, यहाँ जो प्रोफेशनल होते हैं, घर घर घूमते रहते हैं, उनको आप धन की जगह द्रव्य दान कर सकते हो, कुछ खाने का अन्न दे सकते हो, भोजन दे सकते हो। खाली हाथ तो भेजना ठीक नहीं है। जी। हमारे आश्रम में जैसे कोई भी आता है तो हम उसको प्रसाद दे देते हैं, ऐसे दे देते हैं। जी प्रभु जी। और आजकल तो ये इतना मुश्किल होता जा रहा है कि
सिक्योरिटी रीजन से भी मैंने देखा है कि अब दिल्ली बंबई में इतनी बिल्डिंग्स बन गई हैं कि वहां तो कोई जा ही नहीं सकता मांगने के लिए। अलग अलग स्थानों में भी अब ऐसे ऐसे कॉलोनीज बन रही हैं। वो बात भी सही है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस के कारण आजकल तो बदमाश लोग बहुत एक्टिव हो गए हैं। ओके, यहाँ पे प्रश्न है, मेरे जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ सालों से मेरे ऊपर पितृ का दोष है, चांडाल योग है, बहुत अड़चन आ रही है। मैं बहुत खुश इंसान था, पर मेरे अच्छा नहीं चल रहा है। माला करने से, माला जब करता हूँ उससे मेरे दोष खत्म होंगे। कभी कभी मन में ख्याल आता है खुद में जीवन मुक्ति पाऊं। बस। अरे भाई पारस प्रभु जी, इसमें इतना क्या है? आप कौन हो? आप अपनी चाहिए, एक तो स्पिरिचुअल डायरी मेंटेन करो। एक तो ये इधर सोच सोच कर और इधर उधर से, मुझे मालूम नहीं आप किसको कितना सुनते हो, कौन आपके कानों में ये सब बातें डाल रहा है कि आपका ये योग चल रहा है, आपका ये दोष चल रहा है। सिंपल सी बात है कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल मिलता रहता है। ठीक है, इस बात को नोट कर लो। मनुष्य को, हमें अपने कर्मों का फल मिलता रहता है, तो मिलेगा। आप चाहो न चाहो फिर भी मिलेगा। जो घटना घटनी है, जो होना है, वो तो होना है ना, वो तो कर्मों का फल है। उसमें आप क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि जब वो घटना घट रही है, तो उस घटना को सबसे अच्छी तरीके से कैसे हैंडल करना है, उस समय में बिल्कुल सही मानसिकता के साथ। आप देखिए, जब कोरोना का अटैक हुआ, तो कितना भयानक सिचुएशन था। पूरा देश बंद, इकोनॉमी ठप, इतना, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कितने अच्छे से उसे हैंडल किया, आपने देखा, नोट किया आपने? सबको इनकरेज कर रहे हैं, डॉक्टर्स को, नर्स को, पुलिस वालों को, मेडिकल फील्ड को इतना इनकरेज कर रहे हैं। सुबह शाम आके बता रहे हैं क्या प्रिकॉशन। तो ये मनुष्य का कैरेक्टर होता है कि जब मुश्किल वक्त, बुरा वक्त आता है, बुरे कर्मों का फल मिलता है, तो उसको हिम्मत के साथ हैंडल किया जाता है। वो हिम्मत कहाँ से आती है? वो समझ कहाँ से आती है? भगवान की भक्ति करने से। तो आप भगवत गीता को अच्छे से पढ़ो, और ये जो प्रवचन सुनते हो डेली, इसके नोट्स अच्छे से बनाओ, क्योंकि बिना नोट्स बनाए आप प्रवचन का लाभ नहीं उठा सकते, चाहे आप कितने ही बुद्धिमान हो। हर प्रवचन में से जैसे आज मैंने 5-6 पुण्य के बारे में बताया, तो वो बिल्कुल आपके पास नोट होना चाहिए कि प्रभु जी ने हमें ये 5 प्रकार के पुण्य बताए हैं, जो इनडायरेक्टली हमें हेल्प करते हैं भगवान की भक्ति पाने के लिए, और 9 प्रकार की भक्ति उन्होंने अलग बताई डायरेक्ट। तो ये सब पॉइंट्स आपके पास आने चाहिए। तो आप घबराओ मत, क्योंकि आपको भगवान का नाम मिल गया। अब दुनिया के सारे भूत प्रेत, तांत्रिक भी अगर आपके विरुद्ध आ जाएं, तो भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने कृष्ण नाम पकड़ लिया है। अभी कसम खाओ कि मैं मरते दम तक, कृष्ण प्रभु आप मेरे पे ऐसी कृपा करो कि मेरा आपके नाम के प्रति मेरी श्रद्धा ना कम हो, मैं आपका नाम लेता रहूं। ये इतना शक्तिशाली है। प्रभु के नाम के बल से प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को हरा दिया, जो तीनों लोगों का भयानक राजा था। प्रभु नाम के बल से अजामिल ने यमदूत जो उसको नरक में ले जाने के लिए आए थे, वो उनसे जीत गया। प्रभु नाम के बल से गजेंद्र ने इतने बड़े मगरमच्छ को हरा दिया, और भगवत धाम, प्रभु नाम से आपको प्रभु नाम मिल चुका है। और अब ये जहां से आपको ये सब सिखाया जा रहा है, जो जो आपको ये सब बोल रहा है, दोष वगैरह, इनका संग आप बिल्कुल त्याग दो। बोलो मैं नहीं सुन सकता आपको, और भगवत गीता आप अच्छे से पढ़ाई करो और नोट्स बनाओ। इतना दिव्य हो जाएगा आपका जीवन हर फील्ड में। ठीक है, घबराओ मत बिल्कुल भी। अब भक्तों का संग मिला है, इसका पूरा लाभ उठाओ। हरे कृष्णा। बाकी धीरे धीरे चेतना मजबूत हो जाएगी। और कोई प्रश्न? यस, ऑल द बेस्ट। सारे जगत को रास्ता दिखाने वाले इतने महान आचार्य शिला प्रभुपाद, उनकी लाइफ पढ़ो। शिला प्रभुपाद की जीवनी खरीद के लाओ या ऑनलाइन मंगाओ,
और उसको पढ़ो। ऑनलाइन पढ़ो शिला प्रभुपाद के बारे में, ऑनलाइन वीडियोस देखो, प्रभुपाद सीरियल देखो यूट्यूब में, उसका नाम है ये, उसका नाम है अभय चरण। यूट्यूब में देखो, प्रभुपाद का जीवन देखो, तो इससे बहुत अद्भुत इंस्पिरेशन मिलेगी। कहाँ ये दोष वो दोष, ये चल रहा है, ये दशा चल रही है, ये जो दशा वाले हैं ये बस आपसे पैसा लेना चाहते हैं। भैया ये अंगूठी पहन लो, ये पूजा करा लो, ये मंत्र कर लो। ये मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरी बहन का यही काम है, वो एस्ट्रोलॉजी और इसमें काम करती है, तो मुझे पता है इनका इंटरनल क्या मैटर है। और अगर ये कर्मों का खेल है, आप भक्ति कर रहे हो, अब मेहनत करो अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो परेशान और चिंता और भय, इसी इसी के ऊपर खेलते हैं लोग। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण से जो एक बार मिल लिया, जो श्री कृष्ण भक्ति में आ गया, वो तो डर दुख भय नरक चिंता उसके लिए थोड़ी है। देखेंगे ये सीरियल अभय चरण शिला प्रभुपाद जी के जीवन में, यूट्यूब में देखा करो, हर दिन एक एपिसोड देखो। हाँ, कृष्ण नाम लेकर अच्छे से करो। अगर आप ईमानदार हो और अगर आप वाकई ही दूसरों की सेवा करना चाहते हो, दूसरों को मदद पहुंचाना चाहते हो, इस तरह से काम करोगे तो आप बहुत सफल हो जाओगे। अगर आप छोटा बेनिफिट देखोगे तो बड़ा नहीं मिलेगा। आप हमेशा बड़े उसमें सोचो। हरे कृष्ण। और भक्ति करते रहो, भक्ति करने से चेतना सही रहती है। जी, हरे कृष्णा स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरि बोल। स्वामी जी, जैसे आतिथ्य सेवा आपने बताया, तो ये थोड़ा बहुत जो समझ में आता है कि कोई आता है तो भाई भोजन प्रसाद या सारी व्यवस्था तो अच्छा लगता है प्रभु कृपा से कि चलो। लेकिन जब ऐसे अपने टेस्ट के लोग नहीं आते हैं तो अगर बात करो या उनको समय दो तो अपनी चेतना और समय का नुकसान होता है, और ना दो तो फिर वो बेचारे शांत बैठे रहते हैं पूरा रात में। लोग जैसे देर तक बात करते हैं, पहले नहीं बात करते थे, तो सब कुछ डिस्टर्ब लगता है। तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? उनका कल्याण कैसे होगा? उनका तो भगवत भक्ति से ही सभी का कल्याण होगा। भक्ति से ही कल्याण होगा ना, और भक्ति भक्तों से ही आएगी। तो वो आपके पास आए हैं, भगवान ने उन्हें आपके पास भेजा ही इसलिए है कि भाई मेरे बारे में कुछ बात करो, इनके कान में इनके हृदय में डालो किसी भी तरह से। तो ये जब इस तरह की परिस्थिति आती है, इस तरह के हमारे संबंधी आतिथ्य आते हैं, तो उनसे बात करो, वो जो भी बात कर रहे हैं उसको सुनो, और उसमें से फिर आपको वो लूप वो मिल जाएगा जहां से आप कृष्ण भक्ति इंजेक्ट कर सकते हो। जैसे उन्होंने अपनी कोई घटना सुनाई और दुखद घटना सुनाई, तो आप उसको किसी भक्त से जोड़कर ऐसे बता सकते हो कि उनके जीवन में भी ऐसा आया था, लेकिन वो उन्होंने तो इस तरह से देखा। शास्त्रों से उस कथा को जोड़ सकते हो, है ना? जी तो जी। आपको उनका संग नहीं लेना है। आपको दुख इसलिए हो रहा है कि आप सोच रहे हो कि वो मुझे अपना उनका संग मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बात सही है, लेकिन हमें उनका संग लेना ही नहीं है, हमें तो संग देना है। हम तो इसी भाव से बैठे हैं, इसी भाव से सेवा कर रहे हैं कि मौका मिले और उनके कृष्ण भक्ति दी जा सके। ठीक है। और जी एक बार जी। प्रे कर लेना, जब भी ऐसे भक्त ऐसे आतिथ्य आए, कि प्रभु आप कृपा करो कि इनके बीच हृदय में आप भक्ति का बीज सिंचन कर सको, ऐसी प्रार्थना एक बार जरूर कर लेना।
गोविंद से, गौरांग से। जी जी। हाँ, क्योंकि लोग संसारिक चर्चा ही करते हैं ज्यादा, जैसे शादी से आए या कहीं हाँ, से, तो उनको इधर और कुछ पता नहीं है ना, उनको तो पता ही नहीं है कुछ, और वो उनमें उनका दोष क्या है। ठीक है, प्रार्थना वाला कि ऐड कर किसी देते पशु से आप बात कर रहे हो, मान लो किसी कबूतर से या किसी मुर्गे से, तो वो तो अपनी भाषा में ही बात करेगा ना। किसी गांव के व्यक्ति को आप बुला के लाओगे अपने घर पे, तो वो तो गांव के तौर तरीके से ही बात करेगा। तो भौतिक चेतना वाले हमारे संबंधी हैं तो भौतिक चेतना में ही रहेंगे, इसमें क्या है। ये जो हम कथा कर रहे हैं, ये इसीलिए तो कर रहे हैं कि भौतिक चेतना से सुनने वाले जो आप सब बुद्धिमान लोग हो, कि हम अपनी चेतना को आध्यात्मिक कर लें। तो इसका उपाय यही है माता जी, कि कृपा पूर्वक दयालु भाव से उनको संग दिया जाए, ना कि उनका संग लिया जाए। हम उनको सुन रहे हैं, उनकी उनकी बेकार की बातों को सुन रहे हैं, लेकिन वहां उनकी बातों से ही बातें निकल आएंगी। क्योंकि जब आप उनसे बात ही नहीं करोगे, उनका वही नहीं, संग ही नहीं दोगे, तो उनका कल्याण होगा कैसे। फिर आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। जी स्वामी जी, ये बात तो है, लेकिन थोड़ा सा तो लोग फिर बोले, हाँ, ये प्रार्थना करके हम अपना काम कर सकते हैं, अपना बस बिल्कुल ये। करिए, और जी जी। मैं सत्य कह रहा हूँ, देखना इसका कितना अच्छा प्रभाव रहेगा। प्रार्थना। ओके। हाँ जी जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके, शिखा माता जी का प्रश्न है, एस्ट्रोलॉजी भी एक शास्त्र है ना, वो भी एक नॉलेज है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या सच्चाई है। देखो, एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये एक विज्ञान है, शास्त्रीय है। इसमें ऐसा होता है कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार एक आइडिया लगता है कि किस तरह के कर्म फल आने के लिए प्रस्तुत हैं। किस तरह, जैसे स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, धन की उपलब्धि हो सकती है, मुसीबत आ सकती है, वो ग्रहों के, क्योंकि कर्म फल तो मिल नहीं है हमको, तो वो एक आइडिया लग जाता है कि भाई इस तरह के कर्म फल आ सकते हैं, आने को तैयार। तो वो पता रहे या ना पता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो आना ही है। उसको रोकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो देवताओं के द्वारा आया जा रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, कृष्ण भक्ति कर रहा है, अपने कर्तव्य कर रहा है, वो आएंगे और जाएंगे। वो तो आप चाहे कौन सा भी पत्थर पहन लो, उससे थोड़ी वो चले जाएंगे। उसमें ऐसा ही होता है कि साइकोलॉजिकली आपको थोड़ा बल मिल जाता है कि मैं मुसीबत का सामना कर लूंगा। इसलिए वो लोग 50-50 हजार के, लाख लाख रुपए के आपको पत्थर पहना देते हैं, जिससे उनकी रोटी रोजी अच्छी चलती है, कि ये पूजा करवा लो, ये करवा लो, वो कर्म कांड की विधियां। नहीं नहीं, हम भक्तों को ऐसा नहीं करना है। हमें इन लोगों के पास नहीं जाना है। हमें इनके पास अगर जाना है तो बस पुण्य तिथि पता करने, कौन सा मुहूर्त है, कौन सा क्या है, वो तो पंचांग से पंडित जी लोग बता ही देते हैं। तो जम के कंठी धारण करिए, प्रभुपाद ने जैसा गाइड किया है, नियम पालन करिए और कृष्ण भक्ति करिए। हरे ओके। कृष्णा प्रभु जी, जैसे वो लोग कुछ बताते हैं तो उसको करने से क्या कर्म करते हैं, कुछ क्या होता है वो लोग जो ना ना बताते ना हैं? ना, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। वो आप एक करोगी, आपका विश्वास उस पर बढ़ेगा, फिर वो दो आपको और पहनाएंगे। आपकी जब तक आपकी 10 उंगलियां नहीं भर देंगे, उनको चैन नहीं पड़ेगा। बिल्कुल भी न जाना, और अगर पहन रखा है तुरंत उतार दो और हरि नाम बढ़ा दो उसमें। ये सब भक्ति से आपको च्युत कर देंगे, हटा देंगे। विश्वास गीता पे रखिए, शास्त्रों पे रखिए, भगवान पे रखिए। इस तरह अपने विश्वास को तोड़ो मत। तो यहाँ पे समृद्धि माता जी का प्रश्न है कि हमें अपने बड़ों को चरण छूने चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि सबके चरण नहीं छूने चाहिए। कभी कभी मेरे संबंधी जब घर आते हैं, मेरे माता पिता कहते हैं कि उनके चरण छुओ। देखो, आपका कर्तव्य अपने माता पिता की बात मानना, सीधी सी बात है। वो कहते हैं छूना है, छूना है। वो कहते हैं नहीं छूना, नहीं छूना। वो कहते हैं दूर से प्रणाम करो, दूर से प्रणाम करो।
वो कहते हैं अभी ये घर पे आए, तुम घर के अंदर कमरे में रहो तो कमरे में रहो। आपका जीवन बहुत सरल है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, बस। ठीक है, ऑलराइट। सो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं आज। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सब भक्तवृंद की जय। और प्रेमानंदी। हरि हरि।